अट्टा मार्केट पे शॉपिंग करनी हो या एमजी रोड पे कुछ लेने जाना हो, गोल्फ कोर्स रोड की लग्जरी हो या जेपी रेस कोर्स का पैशन, जगह जगह गुड़गांव में भरा हुआ पानी हो या डीएनडी पे जाम की कहानी। अगर आप भारत के दो मेट्रोपॉलिटन शहर नोएडा और गुड़गांव में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए गुड़गांव और नोएडा का क्विक कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन लगभग 10 पॉइंट्स पर करा है। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गॉट टू नो जॉब अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज, पॉल्यूशन, सारी चीजों में कौन सी सिटी कहां पर स्टैंड करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन जर्नी। पॉइंट नंबर 1, कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो नोएडा दिल्ली में कालिंदी कुंज, डीएनडी रोड और जमुना पार्क के कुछ रस्तों से कनेक्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव एमजी रोड, NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। केएमपी दोनों ही शहरों को कनेक्टिविटी देता है। ईस्टर्न पेरिफेरल रोड दोनों ही शहरों को अब एक राउंड कनेक्टिविटी देता है, लेकिन एयरपोर्ट का एज गुड़गांव को अलग लेवल पर लेके जाता है। तो यहाँ पर गुड़गांव इज हैविंग एन एज ओवर नोएडा। पॉइंट नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। गुड़गांव एक प्राइवेटली डेवलप्ड सिटी है जो पिछले 2.5-3 दशक में डेवलप होती हुई देखी है। वहीं पर नोएडा एक गवर्नमेंट डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के हिसाब से वहां पर बेहतर डेवलप किया गया है। वहां पर आपको बेटर सर्विस रोड देखने को मिलेंगी, बेटर कनेक्टिविटी वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी और शहर में इंटरनल जाम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट से नोएडा इज हैविंग अ एज ओवर गुड़गांव। पॉइंट नंबर 3, जॉब्स की अगर हम बात करें, दोनों ही शहर मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ पर आईटी कंपनियों की भरमार है। जहां पर नोएडा में आपको एडवेंट, एडो, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलेगी। वहीं गुड़गांव में आपको साइबर सिटी, साइबर पार्क और मानेसर जैसे इंडस्ट्रियल हब देखने के लिए मिलेंगे। ओवर इन ऑल गुड़गांव इज हैविंग अ बेटर पर्सपेक्टिव इनटू जॉब मार्केट। पॉइंट नंबर 4, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, जहां नोएडा अपने आप को एक कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन और सिटी के रूप में एस्टेब्लिश कर चुका है, वहीं पर गुड़गांव की लाइफस्टाइल, नाइट लाइफ अनबीटेबल है। ये आपको एक यंग वाइब देती है। तो लाइफस्टाइल और नाइट लाइफ की अगर हम बात करें तो गुड़गांव इज हैविंग एन एज। पॉइंट नंबर 5, एमिनिटीज की अगर हम बात करें, गुड़गांव में एमिनिटीज, सोशल और लोकल एमिनिटीज आपको उतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन नोएडा में सोशल और लोकल एमिनिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर कॉलेज और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्लान है। गवर्नमेंट सोसाइटीज, कम्युनिटी हॉल्स, इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने के लिए यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। पॉइंट नंबर 6, कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में जहां पर आपको 4000 स्क्वायर फुट से लेकर 20,000 स्क्वायर फुट तक में एक अच्छे रीजनेबल ऑप्शंस मिल सकते हैं। वहीं पर गुड़गांव में 8,000 स्क्वायर फुट से लेकर 25,000 स्क्वायर फुट तक आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर हम हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे, बट एक एवरेज बाइंग की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, मैच्योरिटी एंड ग्रोथ। नोएडा, दोनों ही शहरों को आज स्टार्ट हुए लगभग 2.5 से 3 दशक हो चुके हैं। नोएडा जहां पर अभी भी ग्रोथ और एक्सपेंशन मोड में है, वहीं पर गुड़गांव अब एक मैच्योर मार्केट है और इसकी मैच्योरिटी आपको सोहना और मानेसर जैसे रीजन्स में देखने के लिए भी मिलेगी। तो मैच्योरिटी, ग्रोथ, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गुड़गांव इज अ बेटर मार्केट। वहीं पर अगर आप एक लो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और अभी आप उस ग्रोथ का फायदा उठाना चाहते हैं, यू हैव टाइम, देन नोएडा इज ऑब्वियसली अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक कंजंक्शंस की, तो NH8 पर लगा हुआ जाम, एमजी रोड पे शाम को 1-1 घंटे खड़े होना, इससे कौन वाकिफ नहीं है। दूसरी तरफ डीएनडी पे भी अगर देखा जाए तो हालात कुछ अच्छे नहीं है। तो जाम की अगर मैं बात करूं, दोनों ही सिटी में लगभग सिचुएशन सेम है, लेकिन नोएडा इज हैविंग बेटर एज, क्योंकि बारिश के दिनों में और टाइम्स में आपको गुड़गांव की तरह घंटों खड़े होने के लिए नहीं मिलता। सड़कों पे 1-1, 1.5 फुट का वाटर लॉगिंग नहीं होता। दैट वेज नोएडा इज हैविंग एन एज ओवर जैम एंड रोड कनेक्टिविटी एंड द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज प्रोस्पेक्टिव। पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा है दोनों सिटी में कई जगह पर AQI 500 से ज्यादा हो चुका है। तो पॉल्यूशन के लिए मैं दोनों सिटीज को नो बोलूंगा। इनको मैंने 5वां नंबर दिए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी मोड को भी अडॉप्ट करने के लिए और ग्रीनरी को भी अडॉप्ट करने के लिए। ये चीजें यहाँ पर बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन दोनों ही स्टेट में अब फिलहाल नवंबर-दिसंबर के टाइम पर काफी ज्यादा हो जाता है। ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, जहां पर गुड़गांव की मार्केट सोना, SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके काफी वाइब्रेंट है, काफी हॉट मार्केट है। वहीं पर जेवर एयरपोर्ट नोएडा को अब एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में प्रोजेक्ट करने वाला है। तो दोनों ही सिटी को मैं यहाँ पर टाई देता हूँ। बोथ सिटीज आर हैविंग 9 नंबर्स हियर और दोनों ही जगह आपका अच्छा फ्यूचर है। अगर कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका बजट कितना है और आप किस लोकेशन में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सो क्विकली अब हम इन दोनों सिटीज को समराइज कर लेते हैं। कनेक्टिविटी, जॉब और नाइट लाइफ, गुड़गांव इज हैविंग एन एज। और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट अब काफी एक्सपेंसिव हो चुका है और यहाँ पर ट्रैफिक कंजंक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये दो डिसएडवांटेज आपको गुड़गांव में हमेशा देखने के लिए अब मिल रही है। नोएडा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी भी अफोर्डेबल रेंज में आपको घर मिल रहे हैं, रेंटल यील्ड आपका बेटर है और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ज्यादा है। ये 3 पॉइंट आपको नोएडा को एक एज देते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो नोएडा में नाइट लाइफ लिमिटेड है और जॉब ऑप्शन
पोजीशंस वहां पर अभी लिमिटेड हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड एमएनसीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फ्यूचर में प्रोज एंड कॉन्स की सिचुएशन क्या रहती है, कैसे डायनेमिक्स बदलती है, जेवर एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना, मानेसर बेल्ट कैसे इन दोनों शहरों को इंपैक्ट करेगी, हम कंटिन्यूअसली इस डेटा को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कुल मिला के आज हमने 10 पैरामीटर्स पे दोनों सिटी को कंपेयर किया है, दोनों का स्कोर आया 90। तो इट्स अ को डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन योर जॉब प्रॉक्सिमिटी, आप इन पैरामीटर्स की स्कोरिंग को अपने साथ रख सकते हैं और देख सकते हैं कौन सी सिटी आपको बेहतर रहेगी, कौन सी सिटी आपको बेहतर तरीके से सूट करेगी। नोएडा और गुड़गांव को लेकर आप अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। यहां पर हम एक पोल दे रहे हैं और उस पोल पे आपकी वोट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। प्लीज गिव अस योर फीडबैक। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें और अपने सपनों के घर को सपनों से सजा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।